सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं यानी इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है। जैसे आपने कोई भी सॉलिड पढ़ा है उस सॉलिड में इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं। तो आज हम ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपूर्णताएं यानी इम्प्योरिटीज़ जो है अपने पास वो, या उसको अपन बोल सकते हैं दोष। ठीक है, तो ये अपूर्णताएं हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ठोस जो होते हैं ठोसों में दो प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं, दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिनमें से एक जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइकियोमीतीय दोष यानी त्रुटि दोष। इसको अपूर्णताएं भी बोलते हैं, इसको त्रुटि भी बोलते हैं, त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। एक तो हो जाएगा स्टाइकियोमीतीय दोष और एक हो जाएगा नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष या त्रुटि। इस प्रकार से क्या होता है, दो प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो पाई जाती हैं ठोसों के अंदर। कोई भी प्रकार का सॉलिड है उसमें दो प्रकार की इम्प्योरिटीज़ जो है वो पाई जाती है। अब एग्जाम में क्या होता है, ये वाला जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में लगा दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आएगा एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठोस स्टोइकियोमीतीय जो त्रुटि है वो क्या होती है कि देखिए कोई भी क्रिस्टल है, आप कोई भी क्रिस्टल देखते हैं उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दो पाए जाते हैं, यानी एनायन और कैटायन दो चीज़ पाई जाती हैं। और धनायन और ऋणायन जो होता है, ठीक है, उनकी संख्या किसी भी क्रिस्टल जालक में बिल्कुल समान होती है। और उनमें यदि कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टाइकियोमीतीय त्रुटि। यानी कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जैसे धनायन यदि 50 है तो ऋणायन भी 50 है, धनायन यदि 25 है तो ऋणायन भी 25 है। तो धनायन व ऋणायन की संख्या यदि लगभग समान है, पूर्णतया लगभग क्या पूर्णतया समान है, तो उसको बोलते हैं स्टाइकियोमीतीय कंपाउंड। ठीक है, और उनमें यदि दोष उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं स्टाइकियोमीतीय दोष या त्रुटि। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद में क्या होता है कि स्टाइकियोमीतीय जो डिफेक्ट होता है, स्टाइकियोमीतीय जो त्रुटि या दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं अंतर वाला। ठीक है, दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, जिसमें एक तो होता है यहाँ पर शॉर्टकी दोष, और दूसरा जो एक तो होता है शॉर्टकी दोष, और दूसरा जो दोष होता है उसको बोलते हैं फ्रेंकले दोष या त्रुटि। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकले दोष या फ्रेंकले त्रुटि, इस प्रकार से दो पूछते हैं। शॉर्टकी और फ्रेंकले में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से पूछते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जैसे कोई, अभी आपने डेफिनेशन देखी भी, कोई भी क्रिस्टल जालक उस क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की जो संख्या है वो दोनों में यदि समान होती है तो स्टाइकियोमीतीय कंपाउंड होता है। उनमें यदि दोष उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं स्टाइकियोमीतीय दोष या स्टाइकियोमीतीय त्रुटि। अब वो त्रुटि हुआ है उसमें से दो प्रकार की, एक तो शॉर्टकी एक फ्रेंकले। तो शॉर्टकी त्रुटि में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन जो है उनका आकार बिल्कुल समान रहता है, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान रहता है, और उनमें से कोई एक धनायन और एक ऋणायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाता है तो उसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, मैं यहाँ पर जैसे गोले बना रहा हूँ। देखिए कोई भी एनाइन और कोई भी कैटाइन जो है उस प्रकार से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, इस प्रकार यहाँ बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा है, आप 2-3 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये गोले बनाए हैं जिनका आकार जो है वो समान है, जिनमें मैंने एक को बोल दिया A+, एक हो गया B-, A+, अब इसके जस्ट नीचे B-, A+, यानी सेम नहीं आनी चाहिए, B-, A+, B-। अब यहाँ पर B- के नीचे A+, B-, A+, A+, B-, A+, और B-। अब ये जो होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि धनायन व ऋणायन का आकार जो है वो समान है और संख्या भी उसमें समान है। धनायन व ऋणायन जो है उनकी संख्या जो समान होगी तो यहाँ पर स्टाइकियोमीतीय जो दोष है वो उत्पन्न हो सकता है। संख्या समान नहीं है, अपूर्णताएं हैं इस प्रकार की, तो वो नॉन स्टाइकियोमीतीय के अंतर्गत आएगी, जिसको अपन इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। ये इसके साथ इस प्रकार से कंपाउंड बनाया हुआ है।
तो अब ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये कंपाउंड जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें आप देखिए शॉर्ट की का मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो बॉल अपने सामने आई तो हमने बैठ के खींच के मारे ज़ोर से, तो वो जो बॉल है वो यदि खींच के लगेगी बॉल के, तो वो बॉल जो है वो जो अपनी बाउंड्री उस बाउंड्री से आउट हो जाएगी। उसको बोलते हैं ना सिक्सर लगना। तो वहाँ से सिक्सर लगने का मतलब है कि वो बॉल जो है वो क्रिस्टल से आउट हो गई है। तो क्रिस्टल से आउट हो गई है मतलब शॉर्ट लगी है तब आउट हुई है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भी किसी भी क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है और उनमें से कोई भी एक धनायन और कोई भी एक ऋणायन, कहीं से भी ले लीजिए, कोई भी एक धनायन कोई भी एक ऋणायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं, क्रिस्टल से ही बाहर हो गए हैं, क्रिस्टल से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट लगी जिससे कि बॉल जो है वो पिच से ही बाहर हो गई, बाउंड्री से ही बाहर हो गई, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट की त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, जिनकी समन्वय संख्या जो होती है वो उच्च होती है। ठीक है, मेन बात यह आ गई, समन्वय संख्या उच्च होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हाई होता है। ठीक है, और घनत्व यानी डेंसिटी जो होती है वो इसकी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी कम कैसे होगी, जैसे इसका वेट 5 किलो है तो इसमें से धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से ही बाहर हो गए, तो इसकी डेंसिटी अपने आप डाउन हो गई, वेट अपने आप कम हो गया। तो डेंसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं तो डेंसिटी लो हो जाती है। तो डेफिनेशन मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी क्रिस्टल चालक में धनायन व ऋणायन जो होता है, धनायन व ऋणायन है उनका आकार लगभग समान है और उनमें से कोई भी एक धनायन और कोई भी एक ऋणायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल से यदि बाहर हो जाते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की त्रुटि उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च तथा घनत्व कम होता है। तो घनत्व इसका कम हो जाता है, तो इस प्रकार त्रुटि शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है। फिर आपको इसके याद करने एग्जाम्पल्स, एग्जाम में पूछते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में एक तो आता है AgBr, याद रख लेना, बिल्कुल से फिक्स है। AgBr, NaCl, ठीक है, KCl, CaCl एट्सेट्रा। तो ये इनके कुछ स्पेशल बेस्ट एग्जाम्पल हैं, AgBr, NaCl, KCl, Cesium क्लोराइड। तो ये इनके एग्जाम्पल है। इस प्रकार की त्रुटि होती है शॉर्ट की त्रुटि, बिल्कुल सिंपल सी त्रुटि है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। शॉर्ट की त्रुटि जो है उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी आती है, वो आती है फ्रैंकले त्रुटि। ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको शॉर्ट की त्रुटि। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फ्रैंकले त्रुटि। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करूँगा। अब जो चेंज हो रहा है वो आप बिल्कुल से केयरफुली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। तो शॉर्ट की त्रुटि के बाद में अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रैंकले त्रुटि। फ्रैंकले का मतलब हो गया फेंकना। ठीक है, अभी कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल सी इसकी ट्रिक है याद करने की, दोनों को आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। कि फ्रैंकले त्रुटि में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन जो होता है उनकी संख्या तो समान है इसमें, लेकिन धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। ये एक तो ये ध्यान रखना है कि ये धनायन है तो ऋणायन बड़ा होगा, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। तो यहाँ पर धनायन का आकार तो हो गया छोटा, ऋणायन का आकार हो गया बड़ा। ये बड़ा, फिर यहाँ पर छोटा, फिर बड़ा आकार है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर ये धनायन है A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ये A प्लस B माइनस, सही है ना, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A प्लस, तो इसके नीचे B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। तो आप देख रहे हैं कि धनायन का आकार जो है वो इसमें सब में छोटा है और ऋणायन का आकार इसमें बड़ा है। और इसमें यदि कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उस त्रुटि को बोलते हैं फ्रैंकले त्रुटि या फ्रैंकले दोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर ये। तो आपको ये बिल्कुल से टिप्स पर याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल सरल सा है, कभी भी आप इसमें चुकोगे नहीं यदि आपको ये याद हो गया ढंग से। तो इस प्रकार से तो ये कोई क्रिस्टल है। अब फ्रैंकले दोष में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में से धनायन का आकार तो यहाँ पर हो गया छोटा, ऋणायन का हो गया बड़ा। अब इसमें से कोई भी एक धनायन
कोई भी एक धनायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी का मतलब हो गया, अंतराकाशी का क्या मतलब हो गया, इंटरकोस्टल स्पेसिस जो इसी में है। फ्रैंकले का मतलब धीरे से फेंकना, जैसे कि अपन ग्राउंड में खेल रहे हैं, खेलने का मतलब है कि अपन ने जैसे बॉल आई तो बॉल को अपने धीरे से मार दे। धीरे से मारने का मतलब है कि बॉल जो होती है वो पूरी की पूरी बाउंड्री उससे बाहर नहीं जाएगी, तो वो वहीं के वहीं रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान, यानी ग्राउंड में रहना। तो घनत्व में कोई परिवर्तन तो आया नहीं कि जहाँ से थी वहीं का वहीं रह गई, तो उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो एक धनायन वहाँ से निकल गया तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की त्रुटि उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या तो यहाँ पर उच्च की जगह आ जाएगी कम, डाउन, और डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब हो गया नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रूम है, इस रूम में 5 बंदे बैठे हैं। शॉर्ट की का मतलब है कि 5-4 को खींच के मार के कमरे से बाहर कर दिया, शॉट मार दिया। तो 5 जने बैठे थे, उसमें से 10 जने बैठे, मान लीजिए 10 जने बैठे, 10 में से 5 को शॉट मार के बाहर कर दिया, तो कितने बच गए, 5 बच गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी जो होगी वो परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, पहले 10 थे उसकी जगह बच गए 5। फ्रैंकले में क्या होता है कि जरा सा मार के बिठा दिया, 10 जने थे, 10 में से जरा सा मारा 5 को और बिठा दिया, तो बिठा तो दिया, मारा ही तो है, बिठा दिया, वहीं का भी बाहर थोड़े निकाला है। तो 10 के 10 हैं, तो घनत्व क्या हो गया, अपरिवर्तित। तो डेंसिटी इसमें अपरिवर्तित रहती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आ जाएगा AgBr, इसके अलावा AgF, और इसका एक आ जाएगा AgCl, ठीक है, ZnS। ये कुछ बेस्ट इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें याद कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रैंकले दोष। तो फ्रैंकले दोष के बारे में दोबारा बताऊं कि इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन जो होता है उसमें से धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। कोई एक धनायन जो होता है वो अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटि उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या तो कम होती है, लेस होती है, और घनत्व या डेंसिटी जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। एग्जाम्पल AgBr, AgF, AgCl, ZnS। ये अपने को कुछ खास बातें थी। अब देखो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या क्या बातें हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, मेन बातें ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट की फ्रैंकले दोनों दोष पाए जाते हैं। अभी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर ये AgBr, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट की व फ्रैंकले दोनों दोष पाए जाते हैं। तो AgBr पहला क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको मेन बातें बताई दी। शॉर्ट की का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट की का मतलब हो गया शॉट मारना, ठीक है। फ्रैंकले का मतलब होता है धीरे से फेंकना, फ्रैंकले का मतलब हो गया फेंकना। तो शॉट की मतलब शॉट मारना का मतलब है कि क्रिस्टल से बाहर गया कंपाउंड। फ्रैंकले का मतलब फेंका है, तो क्रिस्टल के अंदर ही है, क्रिस्टल के अंदर का अंदर ही रह गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैंकले दोष। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट की फ्रैंकले दोष जो है वो आसानी से याद कर सकते हो। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाइकियोमीट्री जो दोष होता है वो कौन सा होता है, और उसमें से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें शॉर्ट की फ्रैंकले मैंने आपको 2 दोष बताए हैं, जिनको आप इस प्रकार से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं नॉन स्टाइकियोमीट्री त्रुटि या नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष। अभी हमने देखा था स्टाइकियोमीट्री, इसमें हमने शॉर्ट की फ्रैंकले 2 देखे। अब हम देख रहे हैं नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने अभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है, ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो हैं वो प्राप्त होते रहें। मैं लेके आता हूँ आपके इसी प्रकार के क्लासेज की जो वीडियोज़ हैं वो जस्ट ही ये सॉलिड स्टेट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद में मैं जो न्यू यूनिट है वो स्टार्ट करूँगा। तो आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं तो वो यूनिट मैं पहले स्टार्ट कर दूँगा, नहीं मैं अपने हिसाब से कोई भी यूनिट है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ ही मैं अभी 10वीं के 9वीं के या 8वीं के ये क्लासेज हैं, इनके भी जो साइंस पार्ट है उसके जो वीडियोज़ है वो भी मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ, जिसमें केमिस्ट्री वाले जो पोर्शन है उसको मैं कवर करूँगा। तो नॉन स्टाइकियोमीट्री जो दोष है उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन जो होता है उसका अनुपात उसके वास्तविक अनुपात से भिन्न होता है। यानी आप रेशियो देखते हैं, जैसे एक साइड में आपके पास आ गया धनायन पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में आ गया ऋणायन, धनायन व ऋणायन 2 गए। अब धनायन व ऋणायन जो है उसका अनुपात रेशियो, उसका जो अनुपात है वो वास्तविक अनुपात से भिन्न होता है। वास्तविक अनुपात जैसे मान लीजिए इसका जो करेक्ट रेशियो वो तो आ गया 50-50,
तो इसका जो वास्तविक अनुपात है वो तो आ गया, और वो उससे भिन्नता पाई जा रही रेशियो से, तो वो नॉन स्टाइकियोमीट्री डिफेक्ट है। जैसे अपने को चीज़ खरीदी तो अपने को मिल गया 50 या ऐसे आ गया 75 और 25, धनायन ऋणायन हो गया। लेकिन अपन उसके अंदर देखते हैं तो वो धनायन ऋणायन का अनुपात उसके वास्तविक अनुपात, जैसे कोई कंपनी कह दे कि ये चीज़ इतने की है, इस चीज़ में हमने इतना तो धनायन मिलाया, इतना ऋणायन मिलाया, लेकिन हम उसकी फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वास्तविक अनुपात से उसमें भिन्नता पाई जाती है, तो वो होती है डिफेक्ट, डिफेक्टेड चीज़। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनमें डिफेक्ट पाया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमीट्री डिफेक्ट, जिसमें धनायन व, अभी दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे क्रिस्टलीय जालक जिसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात उसके वास्तविक अनुपात से यदि भिन्न होता है तो वो नॉन स्टाइकियोमीट्री जो डिफेक्ट है वो उत्पन्न करते हैं, जो कि 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स कौन कौन सी। नंबर 1 सबसे पहले है यहाँ पर धनायन का आधिक्य या धनायन का अभाव से ले लीजिए। धनायन का अभाव, दूसरा है इसके अंदर ऋणायन का अभाव, तीसरा है यहाँ पर धनायन का आधिक्य, और चौथा है यहाँ पर ऋणायन का आधिक्य। धनायन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज जो है उसका अभाव का मतलब हो गया कमी, ठीक है। तो धनायन जो है यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स है वो यदि लेस हो जाए, लेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे यदि हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, त्रुटि आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। तो धनायन का अभाव में क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपाउंड, ध्यान से समझते जाएंगे, इसमें कोई भी कंपाउंड है उसमें धनायन और ऋणायन जो है, उसमें धनायन जो है उसका अभाव का मतलब हो गया कि किसी क्रिस्टल चालक में कितने भी धनायन है, जैसे कि 60 धनायन हो गए, 40 ऋणायन हो गए। तो धनायन का अभाव का मतलब हो गया कि उसमें धनायन जो है उसकी कमी हो चुकी है। जैसे मान लीजिए 60-40 का रेशियो था, उसमें धनायन जो है, ये मैंने अभी बताया कि वास्तविक अनुपात से भिन्न होता है, मतलब क्या हो गया, धनायन जो है जैसे मान लीजिए 60 या 40 है तो धनायन जो है उसकी संख्या यहाँ पर कम होगी, तो धनायन का उसमें अभाव हो गया। अब धनायन का अभाव हो गया तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो क्रिस्टल जालक है उसके अंतर्गत जो धनायन है और जो धनायन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड उसमें से धनायन ये है और ऋणायन इतने हैं, ये धनायन कम हो गए तो जो पास वाला धनायन और है, पास वाला जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे कोई कंपाउंड उसमें Fe+2 है या मान लीजिए +2 चार्ज है तो उसको +2 वाले को +3 करना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को। तो अब अपन ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेंगे तो धनायन का अभाव है वो खत्म हो जाएगा। यानी ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें धनायन जो होता है उसका अभाव होता है, यानी धनायन की उसमें कमी हो जाती है, इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी पास वाले जो धनायन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे वो धनायन का अभाव वो दूर हो जाता है। तो ये होता है धनायन का अभाव, बिल्कुल सिंपल सा है। ऋणायन का अभाव, ऋणायन जो होते हैं उसकी कमी हो जाती है, अभाव का मतलब किसी क्रिस्टल जालक में ऋणायन जो है उसकी कमी हो जाए, ऋणायन जो है वो वहाँ से चला जाए, और उसकी कमी को दूर करने के लिए पास वाला जो ऋणायन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि की जाती है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसमें वृद्धि की जाती है, तो वह कमी दूर हो जाती है, वो होती है ऋणायन का अभाव, बिल्कुल सिंपल। धनायन का आधिक्य, धनायन का आधिक्य मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक में धनायन जो होता है उसका आधिक्य हो जाए, मतलब बढ़ जाए, कितने भी धनायन थे उस धनायन में थोड़े धनायन और बढ़ा गए, ठीक है, धनायन का आधिक्य कर दिया। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा है कंपाउंड, इस कंपाउंड में जैसे थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, ये पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैंने बता दिया कि 50 और 50, 50 धनायन 50 ऋणायन है। अब धनायन का आधिक्य का मतलब है कि मैंने इसमें 10 धनायन और मिला दिए तो इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, पहले इतने थे अब 10 और मिला दिए तो इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करेंगे, यदि 10 धनायन मैंने धनायन का आधिक्य 10 का किया है तो कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, 10 ऋणायन और बार से मिला देंगे तो वो कमी दूर हो जाएगी। यानी किसी क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन का अनुपात उसके वास्तविक अनुपात से भिन्न पाया जा रहा है, उसमें धनायन जो होता है उसकी संख्या ऋणायन की संख्या से ज़्यादा जा रही है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, किसी अतिरिक्त ऋणायन जो है वो बार से मिला देंगे तो उसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ऋणायन का आधिक्य का मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में ऋणायन जो है उस ऋणायन के ऋणायन जैसे मान लीजिए 50 धनायन मान लीजिए 50, अब उसमें ऋणायन का आधिक्य का मतलब है कि ऋणायन हमने 10 मिला दिए तो धनायन ऋणायन का आधिक्य हो गया।
अब इस अधिकी को दूर करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी 10 जो धनायन है वो बाहर से मिला देंगे, उल्टा हो जाएगा। पहले हमने 10 ऋणायन मिलाए थे, पहले हमने 10 ऋणायन मिलाए थे, अब हमने 10 धनायन मिला दिए। जैसे कि इसके लिए तो अपने क्या किया था, धनायन का अधिक्य था, धनायन ज़्यादा थे, ऋणायन यहाँ पर कम थे। अब ऋणायन का अधिक्य का मतलब ऋणायन यहाँ पर ज़्यादा है, धनायन यहाँ पर कम है, तो धनायन जो है वो अपने को और उसके अंदर मिला देने हैं। तो ये जैसे 10 ज़्यादा हो गए तो 10 धनायन हम यदि इसके अंदर और मिला देंगे तो वो कमी हम दूर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा है, धनायन का भाव, ऋणायन का भाव, धनायन का अधिक्य, ऋणायन का अधिक्य। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था जो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट कौन सा है, स्टोइकियोमेट्री जो डिफेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकली से। एग्जांपल्स कौन से हैं और कौन सा एग्जांपल ऐसा है जो दोनों में सेम है और ये त्रुटि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री पेपर में, सब में आते हैं। तो आज हमने देखा है ठोसों में अपूर्णताएं जो स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री 2 प्रकार की थी। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में हम इसके विद्युतीय गुण जो है, चुंबकीय गुण है, वो सब और देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।